अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, पितृदोष समाप्त करना चाहते हैं, या फिर आप पितृपक्ष में कोई भी श्राद्ध नहीं कर पाते हैं, तर्पण नहीं कर पाते हैं, पितरों के निमित्त कर्म नहीं कर पाते हैं, तो आपको इस मंत्र का उच्चारण पितृपक्ष में प्रतिदिन करना चाहिए। यदि मंत्र आप बोल नहीं सकते हैं, शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो हम बोल करके सुना रहे हैं, इसको भी आपको प्रतिदिन सुनना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन इस मंत्र को एक बार भी उच्चारण कर लेंगे तो आपके पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी, और जब उनको तृप्ति मिलेगी तो आपके घर परिवार के पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। पितृपक्ष के अलावा प्रतिदिन सामान्य दिनों में भी इस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। इस मंत्र का उच्चारण करने से मनुष्य को पितरों की परम कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन के सारे मनोरथ सफल हो जाते हैं। नौकरी में उन्नति प्राप्त होती है, व्यवसाय अच्छा चलने लगेगा, आजीविका में उन्नति होगी। घर परिवार में यदि बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है तो उनका विवाह हो जाएगा। इसके अलावा जो भी समस्या है उनका समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो पितृपक्ष में आपको इस महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए। यह मंत्र आपको यहां स्क्रीन पर भी लिखा हुआ दिखाई देगा। वैसे श्राद्ध के दिनों में श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय को भी सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। इससे आपके पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी और उसका फल आपको मृतक आत्मा को मानसिक रूप से बोलकर कि जो हमने भगवान का यह पाठ किया है या मंत्र जाप किया है वह हम अपने पितरों को समर्पित करते हैं। श्राद्ध पक्ष के आरंभ और अंत में आपको इस मंत्र का उच्चारण अवश्य ही करना चाहिए। वैसे तो प्रतिदिन इस महामंत्र का यदि आप उच्चारण करेंगे तो आप निश्चित मानिएगा कि आपके घर परिवार में यदि बड़ा से बड़ा पितृदोष होगा तो वो भी समाप्त हो जाएगा और आपकी समस्त पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। तो आप प्रेम पूर्वक इस महामंत्र का उच्चारण पितृपक्ष में प्रतिदिन करें। सामान्य दिनों में भी आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जब हम शुद्ध अवस्था में रहे उस समय ही इस महामंत्र का उच्चारण आपको करना चाहिए। सुबह जब हम स्नान कर लेते हैं उसके बाद उच्चारण कर सकते हैं, या दिन में कभी भी या शाम को भी हम इस महामंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। महामंत्र है ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। पुनः हम आपको मंत्र बोल करके सुना रहे हैं। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। समस्त देवताओं, पितरों, महायोगियों, स्वधा एवं स्वाहा सबको हम नमस्कार करते हैं। यह सब शाश्वत फल प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार इस महामंत्र का यदि आप प्रतिदिन पितृपक्ष में उच्चारण करेंगे तो आपके पितरों को परम तृप्ति प्राप्त होगी। श्राद्ध पक्ष में एक विशेष मंत्र उच्चारण और भी करेंगे तो आपके पितरों को संतुष्टि प्राप्त होगी और पितर संतुष्ट होकर के आपके कुल खानदान को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्ये स्वाहा। जिसका कोई पुत्र न हो उसका श्राद्ध उसके दोहित्र यानी पुत्री के पुत्र कर सकते हैं। कोई भी न हो तो पत्नी ही अपने पति का बिना मंत्रोच्चारण के श्राद्ध कर सकती है। पूजा के समय धूप प्रयोग करे और बिल्व फल का प्रयोग श्राद्ध में नहीं करना चाहिए। केवल घी का धुआं भी आपको श्राद्ध कर्म में नहीं करना चाहिए। समिधा का उपयोग इसमें अवश्य करना चाहिए। अगर कोई पंडित जी या विद्वान ब्राह्मण आपको नहीं मिले या श्राद्ध नहीं करा पाते हैं तो सूर्य नारायण भगवान के सामने अपने बगल खुली करके दोनों हाथ ऊपर करके बोले, हे सूर्य नारायण, मेरे पिता का नाम यह है, अमुक नाम यह है, और अपना स्वयं का नाम और गोत्र, कुल गोत्र का उच्चारण करें। यदि आपको गोत्र याद नहीं है तो आप बोले ब्रह्म गोत्र।
को आप संतुष्ट और सुखी रखें। इस निमित्त मैं आपको अर्घ्य व भोजन प्रदान करता हूं। ऐसा करके आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दे और भोग लगाएं। श्राद्ध पक्ष में एक माला प्रतिदिन आपको 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय की करना चाहिए और उस माला का फल नित्य प्रति अपने पितरों को आपको समर्पित करना चाहिए। इस प्रकार यदि पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त आप उपाय करेंगे, श्राद्ध करेंगे, तर्पण करेंगे, मंत्रोच्चार करेंगे, दीपक प्रज्वलित करेंगे या कोई भी उपाय करेंगे तो आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपको भरपूर आशीर्वाद अवश्य ही प्रदान करेंगे। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।